जय गुरुदेव। एक बड़ा ही मार्मिक ये प्रसंग है। इमरजेंसी की एक ऐसी घटना जिसके कारण परम पूज्य स्वामी जी महाराज बहुत ज़्यादा दुखी हो उठे, बेचैन हो उठे। वही घटनाक्रम आज यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। उससे पहले हम समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। परम पूज्य दादा गुरु महाराज बड़ा ही सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। दादा गुरु महाराज के लंबे लंबे केस हुआ करते थे और दादा गुरु माँ ही दादा गुरु महाराज के केस बनाया करती थी। तो जब वे दादा गुरु महाराज के केस बनाती तो केस गिरा करते थे। तो दादा गुरु महाराज उन्हें उन केसों को फेंकने नहीं दिया करते और कहा करते कि इन केसों को संभाल कर रखो। तो ऐसा करते करते खूब सारे केस इकट्ठे हो गए और जब खूब सारे केस इकट्ठे हो गए तो फिर दादा गुरु महाराज ने दादा गुरु माँ से कहा, यानी अपनी धर्म पत्नी से, कि बहुओं से कहो कि इन केसों को, इन बालों को अच्छे से साबुन से धोए, इन्हें साफ करे। तो बहुओं ने उन बालों को बहुत अच्छी तरह साबुन से धोया और साफ किया और फिर साफ करके उन्हें रख दिया। जब उन्हें साफ करके रख दिया तो दादा गुरु महाराज ने कहा कि इन बालों को चरखे से काटो। तो उन बालों की कताई की गई और इस तरह से फिर उन बालों से 2 टोपे बनकर तैयार हुए। जब टोपे बनकर तैयार हो गए तो दादा गुरुजी ने कहा कि जब भी कोई घर में नया बच्चा जन्म ले तो उसे ये टोपे पहनाना। बाद में फिर दादा गुरु महाराज के निज धाम जाने के बाद परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने मथुरा में ज़मीन खरीदी और वहाँ कृष्णा नगर में चिरोली संत आश्रम का निर्माण कराया। तो जब चिरोली संत आश्रम बन गया तो फिर दादा गुरु माँ और पंडित जी और उनका सारा परिवार वहीं आश्रम पर ही चले गए। तो जब सभी लोग चिरोली संत आश्रम कृष्णा नगर में रहा करते तो एक बार जब स्वामी जी महाराज आए तो दादा गुरु महाराज के बड़े पुत्र सुदर्शन पंडित जी ने स्वामी जी महाराज से कहा कि भाई साहब, आपको एक चीज़ दिखाएं। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि हाँ बिल्कुल दिखाओ। तो एक टोपा सुदर्शन पंडित जी के पास था। तो उन्होंने वो टोपा निकाल कर संदूक से स्वामी जी महाराज को दिखलाया कि देखिए ये पिताजी के बालों का टोपा है। तो स्वामी जी महाराज ने जब उस टोपे को देखा तो इतने खुश हुए और बड़े ही भावुक हो गए। तो स्वामी जी महाराज ने पंडित जी से कहा कि भाई पंडित जी, ये टोपा तो आप हमें दे दो। तो पंडित जी बोले कि ठीक है भाई साहब, आप ले लीजिए। तो उन्होंने स्वामी जी महाराज को वो टोपा दे दिया। स्वामी जी महाराज उस टोपे को पाकर इतने खुश हुए और बड़े ही भावुक हो गए। तो उन्होंने, स्वामी जी महाराज ने अपने सामान में संभाल कर उस टोपे को रखा, क्योंकि अपना गुरु महाराज के बालों का वो टोपा पाकर स्वामी जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। स्वामी जी महाराज बहुत खुश थे। फिर बाद में समय बदला। जब इमरजेंसी लगी तो 29 जून सन 1975 को स्वामी जी महाराज को कृष्णा नगर आश्रम से गिरफ्तार कर लिया गया। तो स्वामी जी महाराज जेल चले गए। पीछे से आकर पुलिस ने बहुत सारे सामान को इधर उधर फेंक दिया और बाहर के लोगों ने भी आकर खूब लूटपाट की। आश्रम में कई गल्ला रखा था, कई सामान रखा था, कई गायें थी, सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया गया। गायें ले गए और स्वामी जी महाराज का भी जो भी सामान वहाँ रखा था सब लोगों ने लूटपाट कर लिया और इधर उधर फेंक दिया। तो ऐसे में वो स्वामी जी महाराज के सामान में वो जो अनमोल टोपा, दादा गुरु महाराज के बालों से बना जो टोपा था, वो भी इधर उधर हो गया। बाद में परम पूज्य स्वामी जी महाराज 21 महीने जेल में रहे इमरजेंसी के दौरान। और 23 मार्च सन 1977 को जब परम पूज्य स्वामी जी महाराज जेल से वापस आए तो वे जब आश्रम पर पहुँचे, आश्रम का हाल देखा, सब कुछ वहाँ अस्त व्यस्त था। तो स्वामी जी महाराज तुरंत जाकर अपने सामान को संभाले। तो जब सामान को संभाले तो वहाँ तो सब कुछ तोड़फोड़ कर दिया गया था, सब कुछ लूटपाट कर लिया गया था।
तो स्वामी जी महाराज सब जगह खंगाले, लेकिन उन्हें कहीं भी अपने गुरु महाराज के बालों का बना वो टोपा नहीं मिला। स्वामी जी महाराज खूब बेचैन हो गए। कभी इधर देखते, कभी उधर देखते, कभी यहाँ ढूंढते, कभी वहाँ ढूंढते, लेकिन स्वामी जी महाराज को कहीं भी दादा गुरु महाराज के बालों का बना वो टोपा नहीं मिला। स्वामी जी महाराज बहुत दुखी हुए। स्वामी जी महाराज ने कहा कि सब कुछ लूट लेते, सब कुछ ले जाते, लेकिन मेरे गुरु महाराज की वो निशानी छोड़ देते, उस निशानी को इधर उधर नहीं करते। स्वामी जी महाराज बहुत दुखी हुए। स्वामी जी महाराज कई दिनों तक बेचैन रहे और बड़े दुखी रहे। स्वामी जी महाराज ने कहा कि पुलिस ने मेरे आश्रम पर छापा मारकर मेरे अलमारी में सुरक्षित रखे हुए मेरे गुरु महाराज के सिर के अति पवित्र बालों के गुच्छे को अलमारी में से निकाल कर कहीं फेंक दिया। गुरु महाराज के उन पवित्र बालों के दर्शन से गुरु महाराज का साक्षात दर्शन होता था। तो बड़ा ही मार्मिक ये प्रसंग है, बहुत ही मार्मिक ये घटना है। सुनकर हृदय बहुत दुखी हो जाता है कि स्वामी जी महाराज का अपने गुरु महाराज के प्रति कैसा अद्वितीय प्रेम, कैसा समर्पण। मालिक से यही प्रार्थना है कि हमारा भी अपने गुरु महाराज के चरणों में ऐसा ही प्रेम हो। जय गुरुदेव।